1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा पुनः स्थापित किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं: इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडली को कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम। इसकी प्रमुख विशेषताएं: इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी सैन्य और नागरिक शक्तियां निहित थीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। सिविल प्रतियोगिता के लिए 1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया। इस प्रकार सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। उस समय कंपनी की सिविल सेवाएं दो तरह की होती थी: प्रसंविदाबद्ध सेवाएं, उच्च सिविल सेवाएं, एवं गैर प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवाएं, निम्न सेवाएं। पहली कंपनी के कानून द्वारा निर्मित हुई, जबकि दूसरी अन्य तरह से। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ताज का शासन। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसका निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और समस्त शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। इसके प्रमुख विशेषताएं निम्नवत थीं:
गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। भारत की सचिव सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। इसका अध्यक्ष भारत के सचिव को बनाया गया। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। बहुविकल्पीय प्रश्न। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो। किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया? चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर कानून 1813, चार्टर कानून 1793। मैकाले समिति का गठन कब किया गया? 1853, 1854, 1855, 1856।